हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। 19 से ज्यादा चेंजेस है इसमें। तो ओम का नाम लेते हुए सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी चेंजेस आए हैं उसको डिस्कस करूंगा। देखो भाई, ये चेंजेस आपको ये बता देता है जो कि हम लोग बहुत पहले से सुनते हुए आए हैं कि संसार में परिवर्तन जरूरी है, और ये एसएससी एग्जाम का नोटिफिकेशन प्रूफ करता है किस तरीके से परिवर्तन इसने किया है। तो बिना इधर उधर का बात किए हुए सीधे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नोटिफिकेशन में है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, इस बार एसएससी सीजीएल में जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो कितना है? 20,000। इस बार जो वैकेंसी का नंबर है 20,000, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये काफी अच्छा अमाउंट है नंबर ऑफ वैकेंसी का। यहां पे एक वर्ड देखो यूज किया गया है, टेंटेटिव वैकेंसी। टेंटेटिव वैकेंसी मतलब 20,000 से कम नहीं होगा, ज्यादा वैकेंसी हो सकता है। सबसे पहली बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉर्म सबमिट करने का जो डेट है वो क्या है? 17 सितंबर 2022 से लेकर 8 अक्टूबर 2022। तो वैसे मेरे भाई जिनको आदत है लास्ट डेट पे फॉर्म फिल करने का, ये आदत को थोड़ा सा बदल दो और जल्दी से फॉर्म को फिल कर दो, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत ज्यादा रश होता है। मानो ना मानो, बहुत इंडिया में लोगों की आदत है कि वो लास्ट डेट पे जाते हैं फॉर्म फिल करने, सर्वर डाउन, सारा मुसीबत उसी दिन होता है। तो हमारे पास इतना समय है, हम लोग कभी भी जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल एजिबिलिटी, भाई आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जो लोग अब लास्ट ईयर में रहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या कंडीशन है कि 8 अक्टूबर 2022 तक उनको उनका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत ही साफ साफ क्लियर क्लियर पहले हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुआ और उस हिसाब से हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी असली चीज आना बाकी है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था संसार में परिवर्तन होता रहता है, और उस चीज को एसएससी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ किया है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपका होगा टीयर 1, जो कि दिसंबर में हो जाएगा। आपका डेट मिल जाएगा दिसंबर में, श्योर शॉट होना है। अब जरा इसके पैटर्न पे देखते हैं। टीयर 1 में पैटर्न क्या है भाई? मैथ्स में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन और जीएस में 25 क्वेश्चन। मतलब कि कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, सही होने पे 2 मार्क्स और गलत होने पे हाफ मार्क्स। लेकिन याद करो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि संसार में परिवर्तन जरूरी है, और अब इसमें परिवर्तन क्या है वो समझो। अभी तक क्या होता था, जिसका मैथ्स अच्छा है वो मैथ्स के ऊपर अच्छा कमांड रखता था और जीएस को बिल्कुल भूल जाता था। लेकिन इस बार एसएससी ने सेक्शनल कट ऑफ निकाला है। इस बार एसएससी ने सेक्शनल कट ऑफ निकाला है। इसका मतलब कि आपको हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा। हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो कि जीएस को इग्नोर किया जाता था, इस बार मैं आपको बताऊंगा कि जीएस टीयर 2 में भी आएगा। चलो धीरे धीरे बात आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है टीयर 1 का क्लियर हो चुका है। 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हर सेक्शन से, 50 50 50, टोटल हो गए 200 मार्क्स। पॉजिटिव आपको मिलेंगे 2 मार्क्स और गलत करने पे आधा मार्क्स नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं टीयर 2 पे, जहां पे बदलाव ही बदलाव, असली टीयर 2 बता दिया है
कि भाई संसार में कितना परिवर्तन होता है। चलो देखते हैं इसका एग्जाम जो होगा वो। देखो सबसे पहले इसका सेक्शन 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। सेक्शन 1 में आपसे 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग। सेक्शन 2 में आपसे सेक्शन 1 में आपसे 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जहां पे जिसे मैंने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 लिखा है। क्या क्या पूछा जाएगा? मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। याद करो, रीजनिंग अभी तक सिर्फ प्री में आता था, सिर्फ प्री में आता था, मेंस में कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस बार मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, कुल मिलाकर कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। यानी कि आपका जो सेक्शन 1 है वो कितने मार्क्स का हो गया? 60 को 3 से गुना किया तो 180 मार्क्स का। ये हो गया आपका सेक्शन 1। फिर उसके बाद सेक्शन 2 होगा। देखो हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट के बाद सेक्शन 1 चला जाएगा और आप डायरेक्ट आ जाएंगे किसके ऊपर? सेक्शन 2 के ऊपर। सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? जीएस। जीएस जिनका अच्छा है उन लोगों के लिए काफी अच्छी बात है कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में पूछा जा रहा है। तो जीएस को जो लोग इग्नोर करते थे, जो लोग सोचते थे कि जीएस के बिना भी क्वालिफाई कर लेंगे, अब यह पॉसिबल नहीं है। अब यह पॉसिबल नहीं है। आपको टीयर 2 में जीएस पूछा जाएगा। सेक्शन 2 में कौन कौन से 2 मॉड्यूल आ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जिसके 25 क्वेश्चन है, और जीएस के जिसके इंग्लिश लैंग्वेज जिसके 45 क्वेश्चन है, और जीएस जिसके 25 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर कितने हो गए? 70 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि 210 मार्क्स। ये होने के बाद अब एक और चेंजेस। संसार में परिवर्तन होते रहना चाहिए और यहां पे परिवर्तन ही परिवर्तन ऊपर से नीचे तक है। सेक्शन 3 अभी तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं पूछा जाता था सीजीएल में, लेकिन इस बार कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के? 20 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 मार्क्स के, यानी कि 60 मार्क्स। यहां तक समझ में आया है? बहुत ही अच्छे से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं भाई। टीयर 2 में पहले सेक्शन में क्या होगा? 60 मिनट का होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछेंगे 30-30 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स का, यानी कि 60 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 180 नंबर। सेक्शन 2 में पूछेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जिसके 45 क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी से प्यार बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अंग्रेजी से प्यार बढ़ाया जा रहा है। तो जिनका इंग्लिश अच्छा है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनका इंग्लिश खराब है क्या कर सकते हैं। अब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन, कुल मिलाकर हो गए 70 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 210 मार्क्स। और एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, यानी कि 60 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाद वो वाला कितना हो गया? अगर देखा जाए तो भाई 60 मिनट 60 मिनट और 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा। इसके बाद सेशन 2 होगा। सेशन 2 में क्या है भाई? इसमें डेटा एंट्री का भी एग्जाम दिया जाएगा। डेटा एंट्री का भी पेपर है, जो कि अभी तक एसएससी सीजीएल में नहीं होता था। यह मात्र एक ऐसा पेपर है जो कि आपके एमसीक्यू नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब कुछ एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो यहां तक समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या परिवर्तन आया है टीयर 1 और टीयर 2 में। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी तक देखा, जो अभी तक पहले होता था इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जेएसओ पोस्ट के लिए क्या होगा? पेपर 2 होगा, स्टैटिक्स पूछा जाएगा, जो जिसके 100 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, यानी कि 200 मार्क्स हो गए। उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि एएओ के लिए आपसे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के ये होंगे। ये तो हर बार होता था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बाद जब आप सिलेबस देखेंगे तो कुछ नई चीज आपको दिखेगी। क्या दिखेगी?
अलग से टीयर 1 में नहीं टीयर 2 के लिए आपको मेंशन किया गया है मैथ्स में नंबर सिस्टम, अलग से मेंशन किया गया है नंबर सिस्टम। इसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी तक ग्राफ का बात नहीं होता था, तो भाई अगर 3 मार्क्स दे रहे हैं तो वो आपसे मेहनत करवाएंगे, लेवल को बढ़ा रहे हैं। ग्राफ का भी क्वेश्चन आएगा लीनियर इक्वेशन से। ट्रिगोनोमेट्री में sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 11-12 का ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा वो भी टच करेगा। अभी तक 10 तक से काम हो जाता था, लेकिन अब 11-12 के ट्रिगो को भी टच करेगा। और सबसे नई बात की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया गया है। अलग से प्रोबेबिलिटी लिखने का मतलब कि अच्छे क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बात हो गया जो कि अलग से मेंशन किया गया है। बाकी सिलेबस वही है जो पिछली बार तक होता था। उम्मीद है जो मैंने आपको सिलेबस बताया है वो समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसके लिए आदर्श एकेडमी में मैं आप लोग को बता दूं, मैंने आज ही अनाउंस किया है, मैं फिर से अनाउंस कर दूं कि भाई 8:30 पे मैं हर रोज एसएससी एग्जाम तक लाइव सेशन करूंगा। 1 घंटे की 8:30 से 9:30 तक लाइव सेशन होगा, जिसपे मैं आपको जो भी बदलते हुए पैटर्न है उसके हिसाब से जो कुछ मदद कर सकते हैं, और मदद नहीं श्योरिटी के साथ उसको लेके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइव सेशन में जितने डिस्कशन हो सकते हैं, जितना पॉसिबल है, मेरे तरफ से हेल्प आपके लिए रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं आप लोग को मैथ्स, रीजनिंग और साथ में वोकैब, ये 3 सेक्शन मैं खुद आपको कराऊंगा। याद रखो, मैं अगर करा रहा हूं तो मैं आपको वो चीज, एक एक चीज को याद कराऊंगा, क्योंकि जितने लोग आदर्श एकेडमी से जुड़े, मेरा यही मतलब है, मेरा यही इच्छा है कि भाई उनका सिलेक्शन हो जाए। इस बार टेंटेटिव वैकेंसी कितने हैं? 20,000। मैं फिर से बता दूं, 20,000 कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, काफी अच्छा मौका है। रीजन कुछ भी रहे, हम लोग सबको ही समझदार हैं, 2024 में इलेक्शन होने वाला है। वैकेंसी इतनी क्यों आ रही है? और नरेंद्र मोदी जी ने काफी अच्छा अपना बर्थडे गिफ्ट भी दिया है, और हमेशा वो आकर 8 बजे ये बोलते रहते हैं कि भाइयों और बहनों, तो उन्होंने काफी अच्छा एक अपने तरफ से रिटर्न गिफ्ट आप लोग को दे दिया है। भाई 20,000 कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, ये 3 सेक्शन मैथ्स, रीजनिंग और वोकैब मैं खुद कराऊंगा। कब? भाई हर रोज सुबह 8:30 बजे लाइव सेशन आदर्श एकेडमी पे होएगी। ठीक है, उम्मीद है जितने भी एग्जाम पैटर्न, जो चेंजेस आए हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, टीयर 1 में क्या चेंजेस हुआ है? भाई सेक्शनल कट ऑफ कर दिया है। टीयर 2 में तो बदलाव ही बदलाव है, हद से ज्यादा बदलाव है। जीएस से अपने रिश्ते को पक्का करो। जो लोग सोचते थे जीएस के बिना निकल जाएंगे, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जीएस आपको पढ़ना होगा। ठीक है, रीजनिंग जो लोग बहुत ही हल्के में लेके चलते थे, जो कि बहुत ही हल्के में लेके चलते थे, अरे क्या है रीजनिंग हो जाएगा, टीयर 1 का रीजनिंग मान लिया उस लेवल का पूछेगा, लेकिन टीयर 2 का लेवल हमेशा इंक्रीज करेगा। तो रीजनिंग को इजी में लेना छोड़ दो, रीजनिंग को इजी में लेना छोड़ दो, और मैथ्स के जो जो नए पार्ट्स हैं उन पे ध्यान दो। सबसे बड़ा झटका ये जो सिलेबस चेंज हुआ है किनके लिए है? जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनका सेट था। लेकिन खुशखबरी किसके लिए है? जो लोग अभी तक तैयारी उतना ढंग से नहीं किए थे, नया पैटर्न है, नया रास्ता है, उसमें वो भी लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो लोग नए हैं, सबके लिए एक बराबर है। तो
उम्मीद करता हूं कि भाई जितना भी बात मैं कन्वे करना चाहता था, आप लोग को बताना चाहता था, वो मैंने बता दिया है। आप लोग इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे और मंडे से लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करना। आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, अगर जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो समझ में आ गया होगा तो भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। जितना भी इंफॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन में था वो मैंने आप लोग को कन्वे कर दिया है। ठीक है, तो रात काफी हो चुकी है, रात का देख लो, यहां पे टाइम आ रहा है रात का 1 बज रहा है और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए यहां पे आकर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि कल सुबह जब आप लोग उठो तो सारे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुके हो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, गुड नाइट।